हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू केमिस्ट्री। क्लास 9th का केमिस्ट्री है, सीबीएसई बोर्ड। और सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। और इस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, आप अपना ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी टीचर्स गुड और बैड नहीं पढ़ाता है, सबका अपना नॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है। तो बस यही डिफरेंस है कि समझने का डिफरेंस होता है कि कौन बच्चा किस तरह अपने थॉट्स को कैच कर सकता है और समझ। तो देखिए, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, मैटर होता क्या है। मैटर वो नहीं होता है कि जो कि हो जाए कुछ दोस्त वोस्त के साथ कोई मैटर हो जाए तो फिर हाँ कॉल करो, हाँ आ जाओ कॉल, ये मैटर है कॉल करके। नहीं, ये मैटर नहीं है। मैटर इन केमिस्ट्री लैंग्वेज में मैटर वो वही होता है कि जो कि कुछ न कुछ मास होते हैं, उसके पास कुछ न कुछ स्थान घेरता है ना, उसे मैटर कहते हैं। तो चलिए चलते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन। मैटर ऑफ आवर सराउंडिंग, मैटर, व्हाट इज मैटर, इनका इंट्रोडक्शन है। अब देखिए इंट्रोडक्शन, मैटर क्या है। तो मैंने वही बताया, आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मैटर है जो कि एनीथिंग दैट हैज मास, मतलब कुछ ना कुछ मास होता है। ऑक्यूपाइड स्पेस, कुछ ना कुछ स्पेस होता है, जैसे कि एयर, वाटर, बुक, चेयर, है ना, ये सब में कोई ना कोई कुछ ना कुछ मास है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है मैटर के? फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब नेचर्स, उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि देखिए, इंसान का जैसे नेचर होता है ना, तो उसी तरह मैटर का भी नेचर होता है। तो मैटर कैसे देखिए बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इतना छोटा पार्टिकल्स होता है, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हम हाई माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और उस छोटे छोटे पार्टिकल से क्या होता है, एक मैटर बना होता है। ये मैटर है। और ये जो इससे बना हुआ है, ये क्या है, पार्टिकल्स हैं। और पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। और पार्टिकल के पास हैव स्पेस मतलब कुछ ना कुछ स्पेस होता है। इतना इतना मतलब बारीकी स्पेस होता है कि हम उसको देख नहीं सकते, है ना। और पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। और पार्टिकल्स जो होते हैं कंटिन्यूसली, कुछ न कुछ पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं, है ना। तो चलते ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे मैटर के पार्टिकल्स। तो ये जो होते हैं वेरी स्मॉल इन साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, जो कि दिखाई नहीं देते हैं। और अट्रैक्ट ईच अदर। जो मॉलिक्यूल होते हैं कितने में, मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों शेप में होते हैं। तो क्या होते हैं, कुछ ना कुछ स्मॉल होते हैं और अट्रैक्शन फोर्स होता है। और जबकि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के अंदर अट्रैक्शन पावर अलग अलग होता है। तो अभी हम उसका सीरीज बताएंगे आपको बना करके। और हैव काइनेटिक एनर्जी, और कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। में तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आपको आगे हम बताएंगे, है ना। तो चलो, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर का मीन्स इसके स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताएंगे, है ना। तो देखिए, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। सॉलिड है जो कि क्या होता है, हम देखिए 3 बीकर लेंगे। एक बीकर ये है और एक बीकर ये है। तो इसमें देखिए, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है। तो सॉलिड में देखिए क्या होता है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही नजदीक होते हैं, एकदम नजदीक होते हैं, है ना। तो उसे क्या कहते हैं, ये सॉलिड है। ये जो है मैटर, यहाँ पे ये सॉलिड है, पार्टिकल्स बिल्कुल नजदीक होते हैं। और लिक्विड है, तो लिक्विड में क्या है, थोड़ा गैपिंग होता है। और गैस जो है वो गैस है, बहुत दूर दूर होते हैं, आपस में बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। अब इसका देखिए हम बनाएंगे। एक हमारा शेप है, इसका शेप कैसे होता है, इसका वॉल्यूम कितना होता है, और इसका डेंसिटी कितना होता है, और टाइप कैसे होते हैं, टाइप बताएंगे। और कंप्रेसिबिलिटी बताएंगे। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताएंगे। और स्पेस बताएंगे, ठीक है। तो इतना आपको बताएंगे इन तीनों के बारे में।
देखिए 3 कॉलम लेंगे, 1 2 3। यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 कॉलम लिए हैं। अब इसमें देखेंगे कि ये शेप, सॉलिड का शेप कैसे होता है। तो सॉलिड का जो शेप है वो फिक्स होता है, और लिक्विड का नॉट फिक्स, इसका नहीं फिक्स होता है, नॉट फिक्स। और गैस का क्या होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, और गैस का क्या होता है, इसका भी नॉट फिक्स होता है। अब देखिए वॉल्यूम इसका, लिक्विड का वॉल्यूम, जैसे सॉलिड है तो सॉलिड का वॉल्यूम है वो भी फिक्स होता है। जैसे कि देखिए किसी भी सॉलिड वो है, देखिए सॉलिड का क्या होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। वॉल्यूम का मतलब कि अगर हम कोई भी चीज़ है, जैसे कि पत्थर है, तो उसको क्या करेंगे, दबाएंगे, तो वो क्या होता है कि वो दबता नहीं है ना। पत्थर है वो क्या होता है, उसको तोड़ेंगे पीटेंगे तो भी नहीं, तो उसको अगर एक स्थान से दूसरे स्थान रखेंगे तो भी उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। तो इसलिए इसका वॉल्यूम फिक्स, और ये लिक्विड है तो लिक्विड का भी फिक्स होता है वॉल्यूम। क्योंकि अगर लिक्विड है, जैसे लिक्विड में हम कोई भी पेस्ट ले लें जो कि लिक्विड हो, उसको हम जिस वॉल्यूम, जिस आकार में रखेंगे उतना ही स्थान वह घेरता है, तो इसलिए उसका भी वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। और गैस का वॉल्यूम नॉट फिक्स होता है, क्योंकि कितना भी बड़ा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गैस को हम छोटे से सिलेंडर में भर सकते हैं, तो इसलिए गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। अब देखिए डेंसिटी की बात करते हैं, तो डेंसिटी सॉलिड का मैक्सिमम डेंसिटी होता है। क्यों? क्योंकि ये जो कि मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं वो उनमें अट्रैक्शन पावर्स बहुत अधिक होता है, जो कि वो इसकी वजह से वो जो है डेंसिटी, उसका घनत्व जो है बहुत अधिक होता है, मैक्सिमम होता है। और ये जो लिक्विड का ये थोड़ा सा वीक होते हैं, तो इसलिए ये मॉडरेट। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं थोड़ा थोड़ा दूर पे होते हैं, और ये जो सॉलिड होता है बिल्कुल पास होता है। ये मतलब बहुत तेजी से अपने में क्या होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से बॉन्डिंग होते हैं। और तो ये लिक्विड जो है क्या होता है, वो थोड़ा कम होते हैं सॉलिड के अपेक्षा, तो इसको क्या बोलते हैं, मॉडरेट। ठीक। तो और गैस का डेंसिटी क्या होता है, गैस का डेंसिटी मिनिमम होता है, बहुत कम होता है, मिनिमम। ठीक है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, डेंसिटी जो आपस में अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम होता है, थोड़ा क्या, बहुत कम होता है, मिनिमम। ठीक। अब देखिए सॉलिड का टाइप कैसा होता है। तो सॉलिड का टाइप वो एक ही आकार में होता है, सॉलिड जहां भी रखेंगे वो एक ही आकार में रहेगा टाइप उसका। तो और जो लिक्विड है, तो लिक्विड का क्या होता है, फ्यूल्ड, इसलिए इसको फ्यूल्ड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विड को जैसे रखेंगे, जिसमें रखेंगे वो उस आकार का हो जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्यूल्ड। और जो गैस है, तो गैस भी वही है, फ्यूल्ड। ठीक है, उसको भी जहां भी जैसे रखेंगे। और अब देखिए कंप्रेस क्या होता है। कंप्रेस का मतलब कि वो सॉलिड है, तो कंप्रेस का मतलब कि उसको दबाएं, तो दबाएंगे उसको तो वो क्या होगा, दबेगा। सॉलिड जो रहेगा वो दबेगा नहीं, दबेगा। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, नेग्लिजिबल। क्या बोलते हैं, नेग्लिजिबल। ठीक है, नेग्लिजिबल। क्यों? क्योंकि जो कंप्रेस सॉलिड है, तो सॉलिड को तो कंप्रेस कर नहीं सकते, और इसलिए वो, क्योंकि उसको तोड़ेंगे तो भी तो ही टूटेगा, तो भी उसका आकार वैसे ही रहेगा, और जो कि कंप्रेस तो होगा नहीं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, नेग्लिजिबल। और लिक्विड क्या है, देखिए बच्चों, लिक्विड कंप्रेस, क्या लिक्विड को कंप्रेस करेंगे तो क्या वो हो जाए, कंप्रेस होगा, मतलब पिचकेगा, दबेगा नहीं, वो भी नहीं दबेगा, इसलिए वो भी क्या होगा, नेग्लिजिबल। ठीक है। तो अब गैस को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो क्या वो कंप्रेस होगा, यस, हाँ वो कंप्रेस होगा। क्यों? क्योंकि उसको अगर वॉल्यूम कंप्रेस, क्योंकि गैस जो है कि बैलून होता है, तो बैलून में जब गैस को भरते हैं तो उसको कंप्रेस करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा, है ना, उसको दबाएंगे तो वो दब जाएगा, तो इसलिए उसमें हाईली कंप्रेस होता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हाईली। ठीक। अब देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सॉलिड में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि आपको बता ही दिए हैं कि उसमें जो है एटम पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स बहुत ही नज़दीक होते हैं, जो कि आपस में बॉन्डिंग होते हैं कि वो दूसरे को तोड़ नहीं, आपस में से दूसरे को हटा नहीं सकते। और कब हटाएंगे? जब हीट करेंगे तब। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सॉलिड का जो मैक्सिमम होता है, लिक्विड में मॉडरेट होता है। क्यों लिक्विड में मॉडरेट क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स इसमें थोड़ा दूर दूर होते हैं। और गैस में क्या होता है, बहुत मिनिमम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक। और अब देखिए इसमें स्पेस क्या होता है, सॉलिड में स्पेस मिनिमम होता है, बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि बहुत नज़दीक होते हैं तो हमको स्पेस में दिखाई नहीं देता, इसलिए इसमें बहुत मिनिमम होता है। और लिक्विड में तो मॉडरेट होता है, थोड़ा कम दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो आपस में थोड़ा थोड़ा दूर पे रहते हैं तो थोड़ा ही दिखाई देता है, इसलिए मॉडरेट बोलते हैं। और गैस में दूर दूर रहते हैं, जैसा कि हमने बताया, तो इसलिए इसमें मैक्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का प्रॉपर्टीज दिया है, आपको बता ही दिए हैं कि वो फिक्स्ड शेप होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शन होता है, नॉट इजिली कंप्रेसिबल, है ना, मतलब कि वो नॉट इजिली मतलब कि आसानी से कंप्रेस नहीं होता है, मतलब कि आपस में कंप्रेस नहीं होता है, दबता नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट, इसका प्रॉपर्टीज क्या है। तो लिक्विड्स के प्रॉपर्टीज ये हैं कि वो फिक्स्ड वॉल्यूम, ऑलरेडी हमने आपको समझा ही दिया है कि वो फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं, नो फिक्स्ड शेप होता है, कैन फ्लो, वह बह सकता है ना, फ्लो कैन फ्लो, बह सकता है। और गैसेस हैं, नो फिक्स शेप और वॉल्यूम, उसका कोई भी शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, और हाईली कंप्रेस होता है, आपको बता ही दिए हैं वो ऑलरेडी। आप आई होप अच्छे से पूरा दिमाग में आपको आ गया होगा, सेट हो गया होगा मैटर, कि हाँ इसमें मैटर में क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या डिफरेंस है। ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें चेंजेस क्या होता है, मैटर में क्या क्या चेंजेस होता है, मतलब कि वो मेल्टिंग होता है, एंड फ्रीजिंग एंड इवोपरेशन एंड कंडेंसन। तो इसका मतलब ये है मेल्टिंग मतलब फ्रीजिंग, ये मेल्टिंग, फ्रीजिंग और इवेपोरेशन। जैसे देखिए कोई बर्फ है, पानी है, वाटर है, तो वाटर को क्या करते हैं, जब हम कूल करते हैं, है ना, कूल करते हैं तो वो क्या होता है, जब वाटर को कूल करते हैं तो वो क्या होता है, फ्रीजिंग, मतलब बर्फ बन जाता है। और मेल्टिंग वही, जब अगर हम बर्फ को अगर रूम के टेम्परेचर में रख दें तो वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, इवेपोरेशन का मतलब जो मेल्ट होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, अगर थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ा दें तो वो क्या होता है, इवेपोरेशन हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है। ठीक है, और कंडेंसेशन क्या होता है, अगर वही कंडेंसेशन वही होता है कि जो कि वाष्पीकृत हो करके वो उड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक ले लेते हैं, यहाँ पे ये सॉलिड हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड और ये गैस। तो कैसे बनता है ये, देखिए सॉलिड को थोड़ा सा, ये क्या बन रहा है, लिक्विड, और लिक्विड को अगर हीट करेंगे तो वो गैस बनेगा। और ठीक उसी प्रकार इन्वर्सल प्रोपोर्शनल क्या होता है, वो अगर इसको कूल करेंगे, गैस को कूल करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड, और लिक्विड को कूल करेंगे तो क्या बनेगा, गैस। और सॉलिड से गैस डायरेक्ट बन सकता है, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन सकता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, यही सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का। तो चलते हैं नेक्स्ट, ये है इवेपोरेशन, तो सरफेस फिनोमेना काजेज कूलिंग और फास्टर एट हायर टेम्परेचर, मतलब कि वो क्या होता है, फास्टर एंड हाईली, मतलब हायर टेम्परेचर में होता है ऐसा इवेपोरेशन। ठीक है, तो चलते हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर भी नेसेसरी होता है पढ़ना। तो इसके बारे में बताएंगे, व्हाट इज मैटर, तो आपको बता ही दिए हैं, तो क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। जैसे एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, मतलब नेम द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, तो नेम द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के 3 स्टेट्स बताइए, अवस्थाएं 3, तो क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या होता है, देखिए 3 अवस्थाएं क्या क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और नेक्स्ट है विच स्टेट्स ऑफ मैटर इज मोस्ट कंप्रेसिबल, मतलब कि कौन सा मैटर है जो कि मोस्ट कंप्रेसिबल है, जो कि दब सकता है, उसको दबाएं तो वो दब सकता है, तो क्या है, वो गैस है। टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर व्हेन हीटेड,
जब हम पार्टिकल और मैटर को हीट करते हैं तो क्या होता है, तो देखिए दे मूव फास्टर ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वो क्या होते हैं कि वो मूव करते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर ये गैस को ही ले लें तो अगर इसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी उसमें इंक्रीज हो जाएंगे, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोशन बहुत तेज करेगा, तो मोशन भी बढ़ेगा, मोशन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा एंड स्पेस है वो बढ़ेगा, स्पेस जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, ये तो काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हीटेड करने पे ये भी पूछा है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देगा। तो काइनेटिक टेम्परेचर भी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, मोशन भी बढ़ेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। क्यों? क्योंकि जब दूर दूर कण होंगे, पार्टिकल्स जब दूर दूर होंगे तो वो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका वीक हो जाएगा और स्पेस क्या हो जाएगा, स्पेस भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो आपस में वो मूव करेंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो स्पेस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब दूर दूर होगा तो स्पेस भी बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो चलते हैं नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। तो फर्स्ट है पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, और पार्टिकल्स अपने आप में इसमें स्पेस रखते हैं। पार्टिकल आर कंटिन्यूसली, और पार्टिकल्स जो होते हैं कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। जैसे कोई प्रकाश का किरण जब आता है तो आप ध्यान से देखते हैं उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं आपस में जिग जैग करते रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड इन अ रूम। तो ये क्या होता है, डिफ्यूजन के कारण होता है। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन जो होता है वो खुद से क्या होते हैं, पार्टिकल्स मूव रैंडमली एंड मिक्स विद एयर पार्टिकल्स। जैसे कि अभी देखिए कोई परफ्यूम लीजिए और परफ्यूम को अगर मारेंगे तो कुछ एयर होता है बाहर, तो कुछ एयर होते ही है। तो एयर जो है, परफ्यूम और एयर जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो जब वो मिक्स होते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन के कारण ही ऐसा होता है कि स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड इन अ रूम। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है, डिफाइन डिफ्यूजन। मतलब कि डिफ्यूजन क्या है उसको डिफाइन करें। तो देखिए द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 सब्सटेंस ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन वही है जो कि 2 पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्सिंग, आपस में मिक्स होते हैं तो जो सब्सटेंस प्राप्त होता है उसे डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, गिव रीजन गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजिली, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप। तो इसका रीजन हमें देना है। तो इसका आंसर है गैसेस हैव लार्ज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। गैस जो होते हैं, आपको बताए थे कि एक कंटेनर रहता है तो उसमें क्या होता है, पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो उसी को बता रहा है कि गैसेस हैव लार्ज स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स, तो आपस में लार्ज स्पेस रखते हैं, मतलब थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है। और सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, और सॉलिड्स के पास क्या होता है कि वो फोर्स अट्रैक्शन अधिक होता है, तो इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग फोर्स बोलते हैं और इसलिए इसका शेप फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो इसको एक्सप्लेन करना है। तो सॉलिड का क्या है, तो सॉलिड फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड का शेप एंड वॉल्यूम फिक्स होता है और ये स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं और ये नॉट कंप्रेसिबल होते हैं। और लिक्विड क्या है, लिक्विड फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो फिक्स्ड शेप होता है। वॉल्यूम तो फिक्स होता है लिक्विड का, लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। और ये जो मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इसमें मॉडरेट फोर्स होता है जो कि अट्रैक्शन करने का। और स्लाइटली कंप्रेसिबल, ये बिल्कुल कम स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। और गैसेस जो हैं, गैसेस नो फिक्स शेप और वॉल्यूम, इसका ना ही शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। और ये वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं और ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जबकि मैंने थ्योरी में ही बहुत अच्छे से आपको समझाया था। और ये
मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर बहुत इजीली से समझना। तो देखिए बच्चों, एक्सप्लेन इवेपोरेशन एंड इट्स फैक्टर। तो इवेपोरेशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इन वेपर एट एनी टेम्परेचर। तो ये किसी भी टेम्परेचर पे वेपर होते हैं। जैसे देखिए फैक्टर आर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो सरफेस एरिया, जैसे देखिए यहाँ पे एक सरफेस, ये सरफेस एरिया है, तो ये क्या होता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है। तो ये क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके क्या होता है, उड़ जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि सरफेस एरिया ज़्यादा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, अगर सरफेस एरिया कम तो इवेपोरेशन भी कम होगा। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट, टेम्परेचर जो है अधिक होता है, तो अगर पार्टिकल से काइनेटिक एनर्जी अधिक होता है तो वो क्या होते हैं, फट से इवेपोरेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। जैसे हम कि कोई कपड़े अगर धूप में डालते हैं तो क्या होते हैं, टेम्परेचर, गर्मियों में टेम्परेचर अधिक होने के कारण वो क्या होते हैं, तुरंत मतलब इवेपोरेट हो जाते हैं, मतलब सूख जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह ये विंड स्पीड क्या है, स्पीड, जो विंड स्पीड है, विंड है ना, तो जो होता है विंड मतलब कि हवा अगर तेज चलती है तो क्या होगा, पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अधिक होगा फिर। और अगर कम होगा, विंड स्पीड कम है, तो वो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी और इवेपोरेशन भी कम होगा। ठीक है, तो उसी तरह ये विंड स्पीड होता है। और ये देखिए नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी जो है प्रेजेंट इन एयर। तो ह्यूमिडिटी एयर में प्रेजेंट होती है अगर तो हाँ भाई होता है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम कोई ग्लास लेते हैं तो उसमें अगर हम पानी डाल रहे हैं, ठीक है, वाटर है, तो वो क्या होता है, अगर एयर के अट्रैक्शन में अगर ये आ रहा है तो क्या होते हैं कि ये छोटे छोटे जो बूंदें हो जाती हैं ग्लास के साइड में, तो क्या होता है, एयर। तो वो जब एयर ह्यूमिडिटी मतलब कि एयर में काइनेटिक एनर्जी होती है तो क्या होता है, वेपर इवेपोरेट हो जाता है। तो इसको ये कहते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो आई होप आप समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल।